हमारी दोस्ती काफी पुरानी है। और जो कि हालांकि वो कहीं किसी और रेजिमेंट से ताल्लुकात रखते थे, मैं किसी और रेजिमेंट से, लेकिन एक दो बार ऐसे मुलाकात हुई थी तो हम जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे के नजदीक के रहने वाले हैं। और जब इनके व्हाट्सएप पे मैं स्टेटस देखता था तो मैं बोलता था कि सर ये क्या है, जो आप जैसे 10वीं पास लोग, क्योंकि देखिए हम कितने भी पढ़े लिखे होकर सेना में जाएं लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है 10वीं पास सेना में जा सकता है। तो मेरा भी कहने का तात्पर्य उस समय यही था कि मैं बोला सर आपने ऐसा क्या किया कि ये 10वीं पास आदमी और आज डॉक्टर बन गया। उन्होंने मुझे कहा था आप आइए, आपको भी बना देंगे। मैं आने के बाद स्टियांग जैसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म से जुड़ा। और मिस्टर बीबी सिंह सर मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर के बारे में सिखलाई दी। और फिर मैंने अपना सेंटर खोला। और आज मुझे अपना सेंटर चलाते हुए लगभग 16 महीने हो चुके हैं। और इस 16 महीनों में अ, मैंने 15 ऐसे पैरालाइज पेशेंटों को उनकी जीवन में तब्दीलियां या खुशियां लाई है, जो आज वो जैसा चाहते थे वैसा वो जीवन जी रहे हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो 7-8 महीनों से बेड पे पड़े हुए थे, और वो मुझे कहते थे कि आप मुझे सिर्फ लाठी लेके चलना चला दो तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको। ठीक है, हमने उनके ऊपर मेहनत किया। और आज वो लोग, कोई लाठी लेके चलता है, कोई बिना किसी सपोर्ट के चलता है, कोई लोग अपने काम को भी करने शुरू कर दिए हैं। और बहुत खुशी होती है इन सब चीजों को देख के, क्योंकि जब हम सेना में होते हैं तो किसी न किसी तौर पे हम अपने देश की, मातृभूमि की और रक्षा करते हैं। और जहां तक एक सैनिक की जो भावनाएं होती हैं वो ये होती हैं कि कुछ भी हो, मेरा देश खुशहाल रहे, मेरे देश के लोग खुशहाल रहें। और उसी खुशी में वो अपनी खुशी ढूंढता है। और ऐसे बारंबार मौके आते हैं, त्योहार हो चाहे जो भी हो, तो इन लोगों की जो खुशियां होती हैं, जितने भी टोपी बेल्ट पहनने वाले लोग होते हैं, चाहे हमारे पुलिस वाले हो, होमगार्ड हो, तो ये आम जनता की खुशियों में ही अपनी खुशी को ढूंढते हैं और खुश रहते हैं। क्योंकि अपनी इंडिविजुअल खुशियां मनाने का मौका सर्विस पीरियड में बहुत कम मिल पाता है। तो जब मैं इस कंपनी से जुड़ा, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, और आज जब मैं लोगों को आराम दे पाता हूँ तो बहुत खुशी होती है उनके। और मैं सोचता हूँ कि जो काम मैं पहले करता था और बचा हुआ ये अधूरा काम मेरे जीवन का, ये है कि मैं लोगों को अब डायरेक्टली खुशियां प्रदान कर पा रहा हूँ। पहले इनडायरेक्टली करता था, आजकल इनडायरेक्टली कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, और हमारे सभी अपलाइन लीडरों का, ग्रेट लीडरों का, जो एक नासमझ को इतने समझदार और काबिल बना देते हैं कि वो जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकता है, बशर्ते उसे सिर्फ चलने की जरूरत है। और आज भी मुझे 1 साल हो गया पूरी तरह से इसमें जुड़े हुए और काम करते हुए। लेकिन कोई भी ऐसा पल नहीं आता है कि जो कोई भी मैं काम करता हूं तो मैं प्रेम सागर सर या सुमित सर से ना डिस्कस करता हूं। क्योंकि जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था तो मैंने पांडे सर और अपने अजय कुशवाहा सर को रमादा में सुना था, जुड़ते ही कुछ ही दिन हुए थे जुड़े। तो उन्होंने ये शब्द कहे थे कि आपको कुछ नहीं सोचना है, जो कुछ भी है सोचने का काम आपके अपलाइन का है, आप उससे पूछते रहिए और जैसा वो कहता है चलते रहिए। तो मैं भी इस बात पे कायम हूँ और कोशिश करता हूँ उनके द्वारा बताए हुए चलने का। और इसीलिए मुझे ये कंपनी भी बहुत अच्छी लगती है कि आपको सोचना कुछ नहीं है, अपने अप्लायंस से पूछते रहिए और चलते रहिए, और खुद का विकास होते जाता है। और ये एक कड़ी है, एक टीम वर्क है, जो सभी एक दूसरे से जुड़ के और सभी अपने अपने मुकाम को हासिल करते हैं। तो मैं आज एक आम बीमारी पे बात करना चाहूंगा। आम बीमारी इसलिए क्योंकि ये जो बीमारी है आजकल आम हो चुकी है। और
इस बीमारी का नाम है थायराइड। यह एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में बहुत से लोगों को हो रही है और होती है। और आज देखा जाए तो हर 10 में से 4 लोग किसी न किसी लेवल पे इस बीमारी से ग्रसित है। और थायराइड जो होता है एक हार्मोन्स होता है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है या इफेक्टेड करता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो ऊर्जा में बदल जाता है और इस ऊर्जा का इस्तेमाल शरीर पूरे सिस्टम को काम करने के लिए करता है। कहने को तो ये बीमारी आजकल आम बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारे देश में लोग इसके प्रति जागरूक बहुत कम है, बहुत कम जागरूक है। और थायराइड क्या होता है? एक इंडोक्राइन है। इंडोक्राइन का मतलब होता है नलिका विहीन ग्रंथि। तो थायराइड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो गर्दन के अंदर और कॉलर बोन के ठीक ऊपर स्थित होता है। यह तितली के आकार की एक ग्रंथि है जो आपके शरीर की अन्य ग्रंथियों की तरह ही काम करती है। थायराइड थायराइड ग्रंथि अगर ठीक से काम ना करे तो शरीर में कई एक समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। और ये जो थायराइड होता है, थायराइड के अंदर हमारे शरीर का 80% जो आयोडीन होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है। और आयोडीन का डिसबैलेंस होना ही थायराइड की को डिसबैलेंस कर देता है और उससे फिर समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। अगर आयोडीन का लेवल कम हो जाता है तो बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का निर्माण होना कम हो जाता है। यदि शरीर बहुत अधिक थायराइड हार्मोन्स बनाता है तो यह हाइपर थायराइड की स्थिति का संकेत होता है। और अगर शरीर बहुत कम थायराइड हार्मोन्स बनाता है तो यह हाइपोथायरॉयडिज्म का संकेत होता है। अब जब कोई ऐसा मरीज जिसके अंदर थायराइड के लक्षण दिखाई देते हो और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। और उस टेस्ट का नाम होता है T3, T4 और TSH। ये थायराइड के टेस्ट होते हैं। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडीन थायरॉक्सिन। T4 का मतलब होता है थायरॉक्सिन। और TCH जो होता है जिसको कहा जाता है थायराइड स्टूमुलेटेड हार्मोन्स। TCH TSH जो होता है T3 और T4 का कंट्रोलर होता है। और ओवरऑल कंट्रोल तो इन सभी को पिट्यूटरी ग्रंथि करती है हमारी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा T3 के बारे में। जो टेस्ट होता है, तो जो T3 का टेस्ट होता है उसकी नॉर्मल रेंज 100 से 200 एनजी डेसीलीटर। अभी ये निर्भर करता है कि जो पैथोलॉजी वालों ने है उसको किस इकाई में या यूनिट में नापा है। तो अगर वो एनजी का मतलब होता है नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर, और अगर उन्होंने किसी और में नापा है नैनो मोल से प्रति लीटर में नापा है तब इसका माप आता है 0.9 से 2.8 नैनोमोल्स प्रति लीटर। अगर पिकोग्राम है तो 130 से 430 पिकोग्राम प्रति डेसीलीटर। पिकोमोल्स में नापा गया है तो 2 से 7 पिकोमोल्स प्रति लीटर होना चाहिए। और इससे अगर कम ज्यादा है तो वो उसके सिम्टम शरीर में थायराइड के रूप में दिखाई देते हैं। T4 का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 80 से 220 एनजी नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और 5 से 12 एनजी प्रति डेसीलीटर होता है। अगर रेंज इससे ज्यादा है तो आप थायराइड की चपेट में आ चुके हैं। अगर इंसान के शरीर में
थायराइड की संभावना है तो यह टेस्ट कराया जाता है। और उसके बाद टीएसएच की जो टेस्ट होता है, टीएसएच का लेवल 0.4 से 4 MUL प्रति लीटर होना चाहिए। एमयू का मतलब है मिली यूनिट प्रति लीटर। 0.4 से 4 MU पर लीटर होना चाहिए। और देखा जाए तो जो थायराइड का एज के अनुसार 18 से 50 के बीच में 0.4 से 0.5 से 4.1 MU पर लीटर। 51 से 70 साल वालों के लिए 0.5 से 4.5 MU प्रति लीटर। और 70 से 90 साल वालों के लिए 0.4 से 5.2 MU पर लीटर ये नॉर्मल रेंज होती है। जिसमें फीमेल का होता है 0.4 से 4 MU लीटर, और मेल का होता है 0.5 से 4.1 MU प्रति लीटर होता है। ये होना चाहिए। और इससे ज्यादा, कम ज्यादा है तो उसमें थायराइडिज्म के लक्षण दिखाई देते हैं। और अगर लो टीएसएच हाई थायराइड हार्मोन्स है तो ये प्राइमरी स्टेज का हाइपोथायराइड है। और लो टीएसएच नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स है तो प्राइमरी स्टेज का, लेकिन हाइपोथायराइड की शुरुआत हो चुकी है। हाई टीएसएच लो थायराइड हार्मोन्स का मतलब है थायराइड की सूजन शरीर में दिखाई देने लगती है और ये कंफर्म है कि उन्हें थायराइड है। और सबसे जो कठिन होता है वो होता है लो टीएसएच लो थायराइड हार्मोन्स। अगर किसी इंसान की बॉडी में है, इसका मतलब है उसको पिट्यूटरी का रोग हो चुका है। तो ध्यान रखें, अगर टीएसएच का लेवल लो आता है और थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 T4 का भी लेवल लो है, अपने मानक से नीचे है, इसका मतलब उसको पिट्यूटरी रोग हो चुका है। उसकी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और पूरे थायराइड सिस्टम को जो है पिट्यूटरी ही कंट्रोल करता है। T3 अगर हाई है, टीएसएच लो है, तो थायराइड हार्मोन से हाइपोथायराइड का संकेत है। इसमें होता क्या है कि टी थ्री जो हार्मोन्स है ये बहुत कम इसका उत्पादन होता है। T3 का थायराइड ग्लैंड बहुत कम थायराइड हार्मोन्स बनाती है। उस दौरान T3 के कम होने के कारण शरीर मोटा होता है और ये हाइपरथायरिज्म का संकेत होता है। इसमें लक्षण होता है ठंड लगना, कब्ज, वजन बढ़ना, धीमी सोच, ऊर्जा की कमी, डिप्रेशन, पसीना आना, हार्ट बीट का कम होना, बालों का झड़ना, थकान, जॉइंट पेन, मांसपेशियों की जकड़न, आंख तथा चेहरे में सूजन, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, कब्ज, और अगर महिला है तो पीरियड की समस्या शुरू हो जाती है। तो T3 अगर डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है कि इंसान में हाइपोथायराइड होता है। मोटे वाला थायराइड इसको कहा जाता है। अब T4 थायरॉक्सिन, अगर लो टीएसएच एंड हाई T4 है तो ये प्राइमरी स्टेज का हाइपर थायराइड होता है। यानी कि जब T4 थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक थायराइड हार्मोन्स को बनाना शुरू कर देती है तो यह हाइपर थायराइड होता है। और इसमें क्या है, इसे पतले वाला थायराइड भी कहा जाता है। यानी कि T3 जब ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा तो हाइपोथायराइड, और T4 जब ज्यादा बनना शुरू हो जाता है तो हाइपर थायराइड यानी कि पतले वाला थायराइड होता है। और इसके लक्षण होते हैं शरीर में कपकपी होना,
घबराहट होना, बेचैनी, अधिक गर्मी, बार बार मल त्याग करना, नींद की कमी, वजन का कम होना। यानी कि इतना वजन इनका कम हो जाता है कि ये अगर 4 बार भी खाना खाएं तो भी भूखे रहते हैं। इन्हें भूख बहुत लगती है, भूख बहुत लगेगी, नींद बहुत कम आएगी, चिड़चिड़े रहेंगे हमेशा, हार्ट बीट इनका हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, ब्लड प्रेशर भी इनका बढ़ा हुआ मिलेगा, नींद की समस्या रहेगी, वजन कम होगा, और मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द हमेशा रहेगा, और हाइपरथायराइडिज्म से पार्किंसन की भी समस्या हाथ और पैरों में होती है। और कुछ हद तक जब पिट्यूटरी ग्लैंड जब डिस्टर्ब हो जाता है तो शरीर में ऑटो इम्यून विकार शुरू हो जाते हैं। यानी कि ऑटो इम्यून, आपको पता है कि गठिया रोग क्यों होता है? कि जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर के बरखिलाफ काम करना शुरू कर देता है, जिससे वो शरीर के सभी जोड़ों को प्रभावित करता है और हम गठिया के शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार जब पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो गया है तो ये समस्या शरीर में आती है कि उसमें ऑटो इम्यून्स के विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी थायराइड के मरीज होते हैं, जो हमारे थायराइड के पेशेंट हैं, उन्हें पूरे शरीर में दर्द होता है। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके कमर में, घुटनों में ज्यादा दर्द होता है। कमर और घुटने जो होते हैं हमारे शरीर के एक आधार होते हैं, और पूरे शरीर का वजन इनके ऊपर ही चलता है। हमारी पूरे दिन की एक्टिविटी इनसे ही निर्धारित होती है, कंट्रोल होती है। तो सबसे पहले दर्द इन दोनों जगहों पे शुरू होता है, और समय के साथ साथ जो थायराइड के पेशेंट हैं उनके पूरे शरीर में ये दर्द फैल जाता है। तो जहाँ शरीर मोटा या पतला होने के साथ साथ ही उनके पूरे शरीर में दर्द होगा, उनके जोड़ों में दर्द होगा, उन्हें गैस, कब्ज की शिकायत रहेगी। मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं हाइपोथायराइड के, जो दिन भर डकार ही आते रहता है, उनको डकार लेते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो इन सब समस्याओं के साथ साथ जो थायराइड के मरीज होते हैं उनमें ऑटो इम्यून विकार शुरू होने के कारण पूरे शरीर में या पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द होता है। अभी इन्हें करना क्या चाहिए? इन्हें जो डाइट है, डाइट लेनी चाहिए जिसमें कोकोनट, मुलहठी, आंवला, डेयरी प्रोडक्ट, सहजन, धनिया, जीरा। हाई थायराइड के मरीजों के लिए धनिया और जीरा, धनिया जो है एक वरदान की तरह काम करता है। इन्हें धनिया पत्ती या धनिए का पानी का सेवन बराबर या नियमित रूप से करना चाहिए, तो काफी हद तक इसे कंट्रोल कर देता है। इन्हें फलों और सब्जियों, आयोडीन युक्त आहार लेना चाहिए, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन युक्त आहार, कम वसा वाले भोजन करना चाहिए, दूध दही का सेवन करना चाहिए। इन्हें कैल्शियम, विटामिन डी से युक्त भोजन जैसे दूध और चीज, डेयरी प्रोडक्ट, नारियल पानी, हल्दी, तुलसी, लौकी, हरा धनिया का जो इस्तेमाल है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और नियमित व्यायाम, वॉकिंग, एक्सरसाइज और प्राणायाम वगैरह करने से भी थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर अंग्रेजों जो पैथोलॉजी में देखा जाए, ये जो एलोपैथ में देखा जाए, तो अगर इसका प्रॉपर इलाज कराया जाता है तो 6 से 7 सप्ताह में अगर दवाई सूट कर जाती है तो मरीज ठीक हो सकता है। लेकिन कब तक ठीक रहेगा ये गारंटी नहीं है। वो ठीक तभी तक रह सकता है जब तक वो अपनी आदतों को सुधार के रखेगा। और जहाँ इस थायराइड की वजह से हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब होता है, और अगर थायराइड अपनी बिल्कुल विकराल रूप में आ जाता है तो ये कैंसर का भी रूप धारण कर लेता है। कई बार आपने भी सुना होगा कि थायराइड का इन्होंने ऑपरेशन कराया है। और होता है यही कि जब वो स्टेज पर पहुंच जाता है थायराइड, तो
उस थायराइड ग्लैंड को निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ये भी एक तरीका है एलोपैथ में कि इसका ऑपरेशन भी हो जाता है। जब डॉक्टर अपनी दवाओं से इसे नहीं काबू कर सकते हैं तो इसका ऑपरेशन कर देते हैं। अगर ऑपरेशन ना किया जाए, लंबे समय तक थायराइड रहे और इंसान अपनी आदतों को ना सुधारे, खान पान को ना सुधारे, दिनचर्या को ना सुधारे, तो वो कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। वो स्टेज और भी भयानक हो जाता है। और इन सबसे बचने के लिए उसे अपनी जीवनचर्या, डाइट प्लान पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि हम चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं, हम टीएमसी हैं, और हमारे पास हर बीमारी का इलाज बिल्कुल एक्यूरेट है और जड़ से है, और ये हम भरोसे के साथ कहते हैं। तो थायराइड के लिए अगर हम प्रोडक्ट है जो है टिपोली, ओमेगा और जिंक, अगर टिपोली, ओमेगा और जिंक कोई भी पेशेंट 2 से 3 महीने अगर इसका रेगुलर यूज कर ले और परहेज के साथ करे, नियम के साथ करे, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसका थायराइड क्लियर ना हो और वो इससे निजात ना पा सके। इसके अलावा हमें कुछ एक एक्यूप्रेशर पॉइंटों पे उसे एक्यूप्रेशर देना चाहिए। जैसे SI 9, H7, GB 20, ST 44 और ST 45। कम से और पॉइंट तो और भी बहुत हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हर जो हमारे लीडर है, कई एक पॉइंटों से, जिन्हें जिस पॉइंट से रिजल्ट मिला है, ज्यादातर उस पॉइंटों को, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। तो हो सकता है जो मैंने ये पॉइंट बताए हैं, इससे कुछ एक पॉइंट और कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन पॉइंटों पे अगर हम एक्यूप्रेशर देते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। और अगर पेशेंट को हाइपर थायराइड है तो उसे LI 18, ST 10 और ST 25 पर भी दिया जाता है। यानी कि जो हाइपर थायराइड, पतले वाला जो थायराइड है, उसमें LI 18, ST 10 और ST 25 पर हमें एक्यूप्रेशर या एक्यूलाइफ से इलाज करना चाहिए। और पेशेंट को परहेज जरूर बताएं, उसे परहेज जरूर बताएं, और उसकी जीवनचर्या में वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें जरूर बताया जाए और ये प्रोडक्ट खिलाए जाए। अगर किसी पेशेंट, कोई बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो टिपोली, ओमेगा, जिंक एक साथ एफर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगभग ये 5,000 प्लस का प्रोडक्ट हो जाता है, तो उस पेशेंट को कम से कम जिंक और Fe+ को जरूर देना चाहिए। जिंक और Fe+ से भी, और खास करके अगर कोई महिला है, फीमेल्स हैं, और उन्हें पीरियड की भी दिक्कत है, क्योंकि होता यही है, जिसको भी हाइपोथायराइड है उस महिला को कुछ समय बाद पीरियड्स की दिक्कत होती है। पीरियड्स या तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं या समय से नहीं आते हैं। और आज हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। मैंने देखा है कि बहुत से मेरे ही गांव में ऐसी लड़कियां हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, और वो माँ नहीं बन सकती हैं, माँ नहीं बन पाती हैं। प्रेगनेंसी को लेके बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि जब तक फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आएंगे, वो प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी रुकावट है। तो ऐसे पेशेंट को कम से कम जिंक और Fe+ जरूर चलाना चाहिए। और साथ ही हमारा सैनिटरी नैपकिन और लाइनर का इस्तेमाल, उन्हें सैनिटरी लाइनर का इस्तेमाल उनको कंटिन्यू कराना चाहिए। मैंने एक ऐसे 5 साल से ग्रसित फीमेल्स के साथ, जो एफोर्ड नहीं कर सकती थी टिपोली, ओमेगा के साथ, तो सिर्फ मैंने उनको जिंक, Fe+ और पेंटी लाइनर चलाया, और 2 महीने बाद बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आया। और आज वो महिला, मुझे सुन के बड़ी खुशी होती है कि 6 महीने की वो प्रेग्नेंट है।
तो ये मेरा पहला सेशन था सर। अगर कोई गलती हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। और आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे आप सबने समय दिया और मेरी बातों को सुना। और मैंने कोशिश किया है थायराइड के बारे में कुछ जो मुझे जानकारी थी, जो मैंने अपने इस जूम के माध्यम से सीखा था, सुना था, तो वो मैंने आप सबके शेयर किया। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। गो एचडी सर, गो एचडी। थैंक यू निकिता जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट थैंक यू सर, सेशन, थैंक ग्रेट यू। सेशन बहुत सर, बढ़िया सर, वंडरफुल, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त excellent, सेशन दिया excellent सर। session, great session, precious.